बक्सर के पास की घटना है। वहां एक ब्राह्मण परिवार था, तो अच्छे से रह रहे थे। ये बात है करीब 70 साल पुरानी, सत्य घटना है। तो दर्शन आता है कि उनके गांव से थोड़ी सी, गांव के किनारे पर एक हवेली थी। वो ब्रिटिश टाइम की थी। तो उस समय ब्रिटिशर्स का कोई कार्यालय वार्यालय कुछ तो भी होता होगा। बाद में जब आज देश आजाद हो गया वो बंद पड़ी रही, कोई वहां जाता नहीं था। लेकिन ब्रिटिश टाइम खत्म होने के बाद उसको किसी ने खरीदा था। वो जो खरीदा था जिसने, वो भी गांव छोड़ गया, वो दूर कहीं चला गया। ये जो श्रीमान श्रीमती और इनके एक पुत्र था, थोड़े बहुत ये लोग समृद्ध हुए। इनने का कुछ मकान अच्छा होना चाहिए। एकदम एक दिन उस बेटे ने कहा कि वो हवेली बिकाऊ है, कौड़ियों के भाव मिल जाएगी, क्योंकि उसका मालिक तो गया। और एक बार जो चीज छूट जाती है फिर उसकी कीमत नहीं रहती है। जो चप्पल जूता हम पहनते रहते हैं कितना अच्छा होता है, लेकिन जैसे दुकान पर गए दूसरा पहना, बोला अब इसका क्या करूं, ठीक है हटाओ। 1 मिनट पहले तक वो हमारे काम का था। ये मनुष्य का स्वभाव है। महाराज जी जैसे कैसे जुगाड़ की, और जुगाड़ करने के बाद हुआ ये कि वो हवेली उनको मिल गई। सुनना पूरी कहानी, और ये सत्य कथा है। उन्होंने कहा बढ़िया है। तो उन्होंने क्या किया, बोला इसकी साफ सफाई करवाओ। बढ़िया साफ सफाई हुई, हवेली बड़ी सुंदर ब्रिटिश टाइम की बनी हुई। उसके बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। अब साहब पंडित जी ने बड़ी व्यवस्था करवाई, सब पत्नी दोनों ने गृह प्रवेश किया। अब गृह पूजन हुआ। एक योग्य ब्राह्मण को बुलाया गया, बोला साहब पूजन करवाइए। अब जब वो ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे थे और जब वो मंत्र बोल रहे थे, स्वस्तिनावचन कर रहे थे, आदि आदि जो भी बोल रहे थे, उनके साथ साथ एक और दिव्य आवाज उन मंत्रों को बोल रही थी। उन ब्राह्मण देवता को समझ आ गया कि कोई तो है यहां। बहुत सुंदर मधुर वाणी में गुंजा हो रही थी उन मंत्रों की, पूरे इतने बड़े एरिया में, परिसर में। बात आई गई हो गई। लेकिन जब ये सब निपट गया तो ठीक दूसरे दिन पंडित जी तरकारी लेकर आए, सब्जी। और सब्जी लेकर आए तो सब्जी में वो ले आए लहसुन और प्याज। तो लोग खाते हैं, लोग नहीं खाते हैं। तो वो उनके यहां रसोई में उनकी ब्राह्मणी वो सब सब्जी की तैयारी कर रही थी। उसने लहसुन और प्याज काटा, और जैसे ही काटा एक तेज आवाज आई कि लहसुन प्याज नहीं काट, यहां से इसको बाहर फेंक। जैसे ही ये बात श्रवण की तो वो एकदम डर गई। भाई एकदम नए घर में आए हैं और पुरानी हवेली है, डर गई वो। अब जब डर गई क्या किया जाए, तो उसने फिर सुना, फिर दोबारा आवाज आई। उसको लगा ऐसी बहम को 3 बार आवाज आई। भैया वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर आके बैठ गई। डर गई वो तो बुरी तरीके से। पंडित जी आए बाहर दोबारा, बोला क्या हुआ, बोला ऐसी ऐसी बात है। बोला मगर डर के मारे उसने लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया। बात आई गई हो गई। इतना डर हो गया कि उस घर में दोबारा लहसुन प्याज नहीं आया। उनका जो पुत्र था बहुत अच्छा लड़का था वो, लेकिन उस लड़के को उस घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आती थी। और वो लड़का लगभग 4-6 महीने हुए थे, वो सुनता रहा। और उसके बाद ये स्थिति हुई कि एक दिन गांव के लोगों ने कहा तुम्हारा लड़का पंडित जी वहां है। और वहां कहां, एक कुएं की बाउंड्री पर वो लेटा है और वो कुछ तो भी बक रहा है। और उसने मदिरा पी रखी थी, शराब पी रखी थी। महाराज ऐसा श्रेष्ठ पुत्र, अच्छा बच्चा, इतने बढ़िया ब्राह्मण का बेटा, और वो भी बेचारे परेशान रो रहे, हाय इसने क्या कर दिया, कितना अनर्थ कर दिया। जैसे तैसे उसको उठाकर लाए।
जैसे ही उसको उस परिधि में, उस हवेली में प्रवेश कराया और उस कमरे में ले जाकर लेटाया, तो उसको कुछ गड़बड़ लगने लगी। अब नशे में तो है, वो कुछ बोल रहा है, कुछ चीख रहा है, बगले उसकी सुने कर बोला ये तो नशे में है। रात हुई, रात के करीब 3 बजे जोर जोर से उस बच्चे की चीखने की आवाज आई। पंडित जी उठे, दौड़े, कमरे में गए, लड़का नहीं है। सब तरफ देखा तो जब बाहर गए तो पीपल के पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है और मृत था। उल्टा पीपल के पेड़ पे लटका हुआ था, मर गया लड़का। एक ही संतान थी, खत्म हो गई। अब तो महाराज बताओ, एक संतान चली जाए क्या स्थिति रही होगी। जैसे वैसे उनके क्रियाकर्म हुए, जो भी कुछ हुआ, लेकिन अभी 15-20 दिन गुजरे थे कि जब उसका क्रियाकर्म हो रहा था तब भी उसी तरह की मंत्रों की आवाजें डबल डबल हो रही थी। और अंतोगत्वा एक दिन पंडित जी को उस पीपल के पेड़ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। वो डर के मारे अंदर आए, अंदर आके वो बैठ गए तो उन्हें दरवाजे पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया जो खून से लथपथ था, आंखें बिल्कुल लाल थी, सींग थे। 2 तरीके के प्रेत होते हैं, एक काला एक सफेद। और अगर वो वास्तविक प्रेत है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल बल्ब की तरह चमकती है। वो घबरा गए, उन्होंने कहा इस मकान को छोड़ो। तो अपनी पत्नी के साथ उन्होंने निश्चय कर लिया घर छोड़ेंगे। एक उनके और परिचित थे पंडित जी, उनके पास गए, ऐसी ऐसी बात है। बोला छोड़ो ऐसे घर को। दर्शन आता है कि वो लोग ये चर्चा कर रहे थे, इतने में एक उनको उसी कुएं के पास एक दिन एक साधु मिले। उन साधु से उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। बोला परेशानी तो अब कुछ नहीं है, अभी तो एक गया है, बाकी 2 भी जाएंगे। बोला कौन? बोला जो तुम दोनों पति पत्नी हो। बोला मतलब? बोला वहां प्रेत है, तुम्हें मालूम नहीं है? 40 साल हो गए वहां पर एक प्रेत रहता है और उसकी मुक्ति नहीं हुई है। अब तो बेचारे वो घबरा गए दोनों। वो आया घर पे, बोला नहीं अपने को घर छोड़ना है, जल्दी निकलना है। लेकिन आज की रात तो और भयानक थी। उन दोनों पति पत्नी जहां वो बैठे होते उनके आसपास वो बैठा हुआ दिखता और खून से लथपथ। ये सत्य घटना है। अब वो क्या करें, बहुत ढूंढा, वो साधु नहीं मिला। फिर वो साधु एक बार फिर मिला, उससे बात की तो उसने बताया कि तुम्हें उसे, जो वो प्रेत है, उस प्रेत को तुम्हें हनुमान जी के दिव्य पूजा तुम्हें उसके लिए करनी है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक होती है विधि, हर चीज की एक विधि है शास्त्रों में, लेकिन एक होती है संत की वाणी जो सारी विधियों के ऊपर होती है। बोला उस प्रेत को अगर तुमने मुक्त नहीं किया तो वो तुम्हें मुक्त कर देगा, उसको मुक्ति चाहिए। और जितनी घटनाएं तुम्हारे यहां घटी हैं, वहां जो भी गलत होगा वो तुम्हारे लिए उल्टा हो जाएगा। दर्शन आता है, बोला क्या करना है? बोला ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला हनुमान चालीसा, ये मंत्र, ये हनुमान बाहुक, ये हनुमान बाण, ऐसे ऐसे 108 दिन तक लगातार अगर तुम कर दोगे तो वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब साहब वो उनके साथ वो दूसरे एक और मित्र पंडित जी, वो रोज ये करते और रोज वो कमरे में बैठ के करते और आवाज पूरी हवेली में गूंजती। वो भी करता, हवेली में गूंज रही है। लेकिन 107वें दिन की घटना कि जब ऐसा हो रहा है तो उन्होंने देखा वो दोनों बैठे और तीसरा व्यक्ति वो बैठा है और आज उसके शरीर पे और ज्यादा रक्त निकल रहा है, पूरा लबालब है वो, और घूर घूर करके आवाज आ रही है। उसको देखकर डर गए क्योंकि वो उनसे साइज में 3 गुना बड़ा था। दर्शन आता है, वो इतने घबराए कि वो जोर से चल रहा है, वो गायब हुआ, वो लोग वहां से भागे। अभी एक दिन और बचा था।
तो उस एक दिन बचे हुए एक दिन के अंदर दर्शन आता है कि वो वापस गए, साधु से मिले। साधु ने कहा तुम्हें रुकना नहीं है। बोला तुम्हें अब एक काम करना है, अब तुम्हें घर के कमरे में नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ के करना है। 108वां दिन पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे और वो उस जाप को कर रहे हैं, उन क्रियाओं को कर रहे हैं, और वो पेड़ पर इतना उद्दंडता कर रहा है जैसे ये भाग जाए। क्योंकि जब किसी चीज की मुक्ति होती है तो उसमें विचलन होता है। और वो 108वां दिन जब पूरी तरीके से उन लोगों ने बिना डरे उस कार्य को कर लिया, जैसे ही करा, वो जैसे ही मामला संपन्न हुआ, वो जो पेड़ इतनी जोर जोर से हिल रहा था, पत्ते गिर रहे थे, डंगाले थर्रा रही थी, एकदम सब शांत हो गया और उस प्रेत को मुक्ति मिल गई। और उसके बाद उस घर में कभी कोई ऐसी घटना नहीं आई। ये मामला मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये वर्तमान की बात है और मुक्ति सबको चाहिए। प्रेत योनि सबसे खतरनाक योनि, ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जो प्रेत नहीं बनता। मृत्यु के उपरांत पहले प्रेत योनि है, फिर 13 दिन के बाद पितृ योनि है, अगर मामला ठीक ठाक रहा तो। और अगर आपके यहां, आपके कुल में, परंपराओं में जाने अनजाने में कोई प्रेत बना है, वो ब्रह्म राक्षस बन गया था, वो और खतरनाक योनि होती है, तो आपके यहां दुनिया की सारी पूजाएं, सारी याचनाएं बौनी पड़ जाएंगी जब तक आप उसे मुक्ति नहीं दिलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा।